भक्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी अपने YouTube चैनल में सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। दिव्य जो संत हैं और जो हमारे सनातनी हैं, बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, या ग्रस्त में रह के जो बहुत ही भजन करते हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं, तो उनके मैं दर्शन करवा रहा हूँ। हमारे जो कथावाचक हैं महाराज जी, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। वृंदावन में या अपना पूरे भारत में ही ये महाराज जी हमारे भ्रमण करते रहते हैं। तो अभी मैं अपना गुरुकुल जो बनना है सुरनक रोड पे, वहां जा रहा था तो महाराज जी से मिला, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। सबसे पहले महाराज जी आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है पंडित आशुतोष गौतम। जी जी जी। तो महाराज जी, आप जैसे आपने बताया मैं कथाएं करता हूँ तो पूरे भारत में करते हुए, तो जैसे आपका जो कथा कहते हैं तो उद्देश्य क्या रहता है कि हमारे जो देश में रहने वाले भक्त हैं तो उनके लिए क्या आप करते हैं? कथा का जो मेन उद्देश्य है वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है और सनातन धर्म के बारे में बताना है। सनातन धर्म इस पृथ्वी का सबसे पुराना धर्म है और सनातन धर्म अपने आप में वैज्ञानिक धर्म भी है। सनातन धर्म की हर एक पद्धति विज्ञान से जुड़ी हुई है। हर एक पद्धति को विज्ञान में भी देखा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। और कथा के माध्यम से भगवत लीला, भगवान के प्रति भक्ति, नवदा भक्ति का प्रचार और सनातन धर्म के प्रति आस्था, लोगों में जागरूकता, क्योंकि बहुत अभी लोगों में जागरूकता कम होने लगी है धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, भगवान के प्रति। तो कथा के माध्यम से भगवान की कथाएं सुनाना, लीलाएं सुनाना और धर्म के प्रति लोगों को सजग करना, जागरूक करना। क्योंकि व्यक्ति का अंत उस समय नहीं होता जिस समय उसका शरीर छूट जाता है। क्योंकि तो ये तो चलता रहता है आना जाना, परंतु एक समाज का और एक व्यक्तित्व का अंत जब होता है जब वो धर्म से छूट जाता है। सिर्फ धर्म से नहीं छूटे, लोग धर्म से जुड़े रहे, भगवान जुड़े रहे, ठाकुर की कृपा बनी रहे, तो यही कथा का लक्ष्य है और धर्म के प्रति जागरूक बनते रहे। तो जैसे जब आपने बताया महाराज जी नवदा भक्ति, तो गृहस्थ में रह के आराम से भक्ति कर सकता है? गृहस्थी में भी रह के भक्ति हो सकती है जी। और गृहस्थी में ही भक्ति होती है। साधु संतों की सेवा कौन करता है? गृहस्थी करते हैं। जी। महात्माओं की सेवा कौन करता है? गृहस्थी करते हैं। ठीक है, जितने लंगर आदि चलते हैं, प्रसाद भंडार चलते हैं, गृहस्थी करते हैं। मंदिरों की सेवा, मंदिरों की व्यवस्थाएं कौन करता है? गृहस्थी करता है। तो गृहस्थी में रहकर भगवत भक्ति करना और भगवान के प्रति समर्पण रखना ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है। तो आप गृहस्थी में रहो, भगवत भक्ति के साथ धर्म पूर्वक रहो, तो ये गृहस्थी बड़ी सुंदर फूल की तरह कटेगी। जी जी। और गृहस्थ से ही महाराज जितने भी जो साधु संत बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष जो होते हैं वो सब गृहस्थ से ही आते हैं, कोई गृहस्थ से दूसरा नहीं आता है। तो अगर गृहस्थी को धर्म पूर्वक पालन किया जाएगा, भगवत धर्म पूर्वक सनातन धर्म के अनुसार पालन किया जाएगा, तो गृहस्थी इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक हो जाएगी कि बहुत ही इसमें भगवान का वास रहता है। देखो नंद यशोदा की जब गृहस्थी थे तभी तो भगवान का अवतार हुआ। श्री राम राज्य दशरथ श्री कौशल्या जी गृहस्थी, तभी तो श्री राम नारायण का अवतार हुआ वहाँ पे। तो गृहस्थी में रह के भगवान की आराधना करना, धर्म के अनुसार चलना, शास्त्र के अनुसार चलना, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना, तो वही गृहस्थी का धर्म है कि धर्म शास्त्र क्या कह रहे हैं और गुरुओं का आदेश क्या है और ठाकुर जी की लीला स्मरण करते हुए अपनी गृहस्थी को। जय। अच्छा महाराज जी, जैसे आपको कितने साल हो गए कथा करते हुए? मुझे करीब करीब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? 10 साल हो गए। बचपन से ही अपने घर में अपने पिता के सानिध्य में, माता पिता के सानिध्य में रोज की स्कूल जाने से पहले ठाकुर जी की मंगला आरती करना मम्मी मुझको ले जाती थी। फिर उसके बाद स्कूल मुझे भेजती थी, तो वो धीरे धीरे ठाकुर जी में प्रेम जागता रहा, धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण होता रहा। तो वो सबसे अच्छी है कि आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तो अपने धर्म से उनको जोड़े रखो, भगवान से जोड़े रखो, तो वो संस्कार कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि सनातन धर्म ही संस्कार देता है, संस्कार और कोई नहीं दे सकता। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन बताएगा ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है, हमें सम्मान करना चाहिए, ये नहीं करना, ये विज्ञान तो कभी नहीं बताएगा। आपको अध्यात्म बताया कि माता पिता का सम्मान होता है, बड़े भाई का सम्मान होता है, इसका सम्मान होता है। तो सनातन धर्म से ही संस्कार मिलते हैं, संस्कार से भगवान। कई विदेशी देश ऐसे हैं जहाँ कोई यही नहीं पता है कौन है माँ है कौन है, बोलते हैं सुबह उठ जाते हैं विदेशी बच्चे, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। तो हमारे यहाँ ये पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ तो सुबह सबसे पहले उठते माता पिता के चरण स्पर्श किए जाते हैं, तो वो हमारे संस्कार। जब आप माता पिता के चरण स्पर्श करोगे तब उनके प्रति आपके संस्कार आएंगे, तो उनके प्रति सम्मान जगेगा। क्या आप गुड मॉर्निंग मॉम बोलोगे, गुड मॉर्निंग डैड बोलेगा, तो उनके प्रति सम्मान क्या होगा? एक झटके में आप उनका मुंह झाड़ दोगे। पर जब आप उनके चरण स्पर्श करोगे तो उनका मुंह थोड़ी झाड़ोगे, क्योंकि उनका सम्मान है कि मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे बड़े भाई है, ये भाभी है, ये बहन है। तो पैर छूने से महाराज जी अपने पाप भी नष्ट होते हैं, पाप भी, आशीर्वाद मिलता है, उम्र बढ़ती है, अपने संस्कार जागते हैं और बड़ों के प्रति सम्मान जगता है। मैंने बताइए बड़ों के प्रति सम्मान कैसे जगाओगे?
अगर आप भगवान को, बड़ों को, माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करोगे, चरण स्पर्श करोगे तो उनके प्रति सम्मान जगेगा। जब आप उनके प्रति आपका सम्मान जगेगा, तब वो आपको कुछ अच्छी चीजें ही बताएंगे, तो फिर वो आपका कल्याण का मार्ग निकलेंगे। अच्छा महाराज जी, जैसे आपको बचपन से ही भक्ति थी, है ना? बचपन तो से ही कुछ दिव्य अनुभव हुए होंगे महाराज जी कई आपके? ऐसे अनुभव हुए कि जिस कार्य को सोच भी नहीं सकते थे वो काम हो जाए। मतलब ये सोचिए कि मैं अपना और मेरा भतीजे का नाम विनायक गौतम मेरे भाई का बेटे है। तो आप यकीन मानिए कि अगर उनके आसपास भी घर का ही माहौल एक ऐसा है कि उनके आसपास अगर ये बोलते हैं ना कि प्याज लहसुन नहीं बनना है वो ना, तो बच्चा उल्टी करता हुआ चला जाए। घर का ऐसा माहौल है। तो वो ठाकुर जी कृपा है कि कोई भी चीज बाहर से नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि विरोध नहीं कर रहा हूँ कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नहीं पर जो कोई भी चीज अगर आप प्रसाद पाओ, खाओ पियो, अगर भगवान को अर्पण करके खाओगे तो उसका स्वाद और उसका दोष दूर हो जाएगा। और सात्विक चीज खाओगे, अगर आप गंदी सी गलत गलत काम से चीज खाओगे तो भगवान को अर्पण नहीं करोगे, तो वो शरीर को और मन को दोनों को ही नुकसान करेगी। और जब कोई भी चीज आप लाओगे भगवान को अर्पण करोगे तो सात्विक चीज अर्पण करोगे, जब उसका प्रसाद पाओगे तो मन बुद्धि आत्मा तीनों शुद्ध हो जाएंगे। तो महाराज जी, जैसे आप भागवत कहते हैं या जैसे राम कथा होती है, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण और कर्म कांड में 16 संस्कार आदि सब बचपन से सीखे हुए हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे आपको कुछ दिव्य अनुभव हुए हों बहुत भक्ति मार्ग में आने से, या जैसे आपने कथाएं जो करी हैं, तो इसमें अचानक क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें बन जाती हैं, भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो आपको अनायास ही आपको सेवा में ले आती मैं हैं। जब पढ़ता था तो निम्बार शिशु मंदिर में पढ़ता था, जी और उसके बाद में मैं चला गया स्कूल में, श्री गौतम विद्यापीठ स्कूल में। तो उसके बाद ठाकुर जी ऐसा लगा कि कुछ अधूरा अधूरापन है, तो मैं भगवान को आकर्षित होने लगा, माता पिता की सेवा। और मेरी माँ जो थी तो वो मम्मी मुझे, आप यकीन मानो कि शुरू से भजन कराना, कीर्तन कराना और भगवान से जोड़ना। तभी आप जब भगवान से जुड़े रहोगे कि आपके अंदर संस्कार आएंगे, तभी आप समाज के प्रति कुछ कर सकते हो। क्योंकि जिसमें संस्कार नहीं है, भावना नहीं है, तो वो समाज के लिए तो तुमको कीड़ा मकोड़ा समझेगा। जी और जब मेरे संस्कार और सम्मान होगा तो सबका आदर सम्मान करके चलूंगा। तो ऐसे ही लगा कुछ अधूरा उधर पर, तो उस लाइन का तुरंत परित्याग कर दिया और पिताजी बोले कि जब तुम्हारा मन नहीं है तो रहने तो तुम दूसरी लाइन में जाओ। तो फिर वैदिक शास्त्री गुरुकुल परंपरा में श्री धम्म शक्ति महाविद्यालय में एडमिशन मिला, और वहां से गुरुओं की सेवा करी, उनके आशीर्वाद से भगवान की भक्ति करते रहे, लगे रहे, तो चलता है धीरे जी। धीरे। और महाराज जी, जैसे हमारे जो जितने भी यूट्यूब से जो जुड़े हुए भक्त हैं, तो उनको किस तरह से सेवा पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले देखिए, सेवा पूजा की पद्धति है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी परंपराएं कहती हैं, बल्कि आपने भी देखा होगा कि आपके माता पिता, बड़े बूढ़े जो भी दादी दादाजी थे, वो कहते थे कि सूर्य उदय से पहले उठो। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठ लेता है उसके भाग्य जागृत हो जाते हैं, और जो सूर्योदय के बाद उठते हैं, होते तो हैं, परंतु उनके भाग्य बहुत देर में होते हैं और सोए हुए ज्यादा रहते हैं। सूर्योदय से उठने वाले व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, सूर्योदय के बाद ठीक है नहीं है, परंतु सूर्योदय अपने आप में एक ऊर्जावान होता है। अब उससे पहले उठोगे तो सूर्य की जो किरण आएगी वो आपको ऊर्जा भी देगा। मैंने कहा ना वैज्ञानिक है, जी तो ऊर्जा भी देगा। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, उठ के माता पिता के चरण वंदन करना, ठाकुर जी को प्रणाम करना, भूमि को स्पर्श करना, जी उसके बाद अपनी नित्य क्रिया में लग जाना। फिर सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम, जो भी आप जिसको इष्ट मानते हो उसकी आराधना करके अपने कार्य को शुरू कर देना। ये धीरे धीरे आप करते रहोगे, छोटे छोटे काम, तो एक छोटे छोटे काम ही आपको एक दिन बड़े काम पे ले जाएगा। बहुत ही अच्छा सत्संग लगा महाराज जी का। और महाराज जी, सभी भक्तों से मैं ये कहना चाहूँगा, जी इस चैनल को आगे बढ़ाएं। बढ़ाइए। हमारे जितने भी भक्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास पहुँचेगा, तो हमारे जो दिव्य संत हैं और गृहस्थ में रह के हम सेवा पूजा कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, तो हमारे सनातन से जुड़े भी रहेंगे। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो नहीं पता है, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीताय पते नमः। जय हो, जय श्री राधे, जय। ठीक है भैया। जय हो महाराज। YouTube चैनल दिव्य